राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों चलिए अब हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। भक्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत की कथा शाम को तारों की छांव में ही इस कथा को श्रवण किया जाता है और तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत को खोला जाता है। तो चलिए भक्तों हम कथा श्रवण करते हैं। भक्तों कथा श्रवण करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और थोड़े से पुष्प ले लीजिए। ये आप सीधे हाथ में ले लीजिए। इसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। तो एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। दिवाली पर वह मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। अचानक धोखे में मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से ही सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याहू को गुस्सा आया और स्याहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख को बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन में ही मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहां की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तेरे तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना,
वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमान किए। 7 कढ़ाई कर दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता की कृपा करके मेरी को खोल दी है, मेरी स्याहू माता ने मेरी कोख को खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो, सभी की संतान की रक्षा करना। बोलो स्याहू माता की जय। भक्तों, इस तरीके से अहोई अष्टमी व्रत की कथा पूर्ण हुई। भक्तों, अब जो आपके हाथ में जो गेहूं के दाने हैं, वो उसमें से कुछ दाने आप माता जी को, जो कलश है उसमें भगवान गणपति जी के सामने, और जो आपने एक पात्र में गेहूं के ऊपर जो दीप प्रज्वलित किया है उस पात्र में भी आप ये गेहूं के दाने डाल दीजिए, और एक जो आपने लोटे में जो जल रखा है उस कलश में भी आप ये थोड़े से आप गेहूं के दाने डाल दें। शाम को जब आप तारों को अर्घ्य देंगे तब आप इन गेहूं के दानों को अर्घ्य देने के लिए आप अपने पास रखें, और जब आप ये अर्घ्य देते समय ही आप इन गेहूं के दानों को आप ले लें। तो भक्तों, इस तरीके से हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ, हमारी ये कथा पूर्ण होती है। भक्तों, इस दिन स्याहू माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। अहोई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। भक्तों, इस दिन आपको किसी चाकू या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ना ही आपको कोई सब्जी काटनी है और ना ही आपको कोई फल काटना है। और शाम को आपको तारों की छांव में कथा सुनकर आपको तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत को खोलना है। भक्तों, अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। जब अहोई अष्टमी व्रत जब आप धारण करते हैं तब बिना कथा सुने ये व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए आप कथा जरूर श्रवण करें और कथा पढ़ने और सुनने के बाद आखिर में आप प्रार्थना करें और क्षमा याचना जरूर करें, और अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए माता जी से मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। तो इस तरीके से भक्तों आपका ये व्रत पूर्ण हुआ। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।